प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड हिंदुस्तान में एक ऐसी मस्जिद जो 400 सालों से ज़्यादा वक्त तक नदी की धारा में कायम रहा, एक ऐसी करामाती मस्जिद के बारे में आज आपके सामने रखने जा रहे हैं जानकारी दोस्तों, जिसके बारे में सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देंगे हो जाएंगे। एक ऐसी मस्जिद दोस्तों जिसको शहीद कर दिया गया, लेकिन शहीद होने से पहले 400 सालों से ज़्यादा वक्त तक नदी की धारा में एक मस्जिद कायम व दायम रही। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान और दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी मस्जिद को शहीद ना किया जाए, किसी भी मस्जिद को तोड़ा ना जाए, किसी भी मस्जिद के साथ बेहुरमती ना किया जाए, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को कर दीजिए ऑन, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमाएं। आमीन बजाहिर सैयदुल मुरसलीन। प्यारे दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान में इस समय एक नेचर बहुत तेज़ी के साथ फैल गया है। वो है अल्लाह के घर मस्जिदों के साथ बेहुरमती का, मस्जिदों को तोड़ने फोड़ने का, मस्जिदों के साथ अंधभक्तों की आए दिन कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की खबरें वायरल होती रहती है। लेकिन दोस्तों, इसी हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी मस्जिद जो 400 सालों से ज़्यादा नदी की धारा के ऊपर कायम व दायम रहा, और इस बात की पुष्टि किसी मुसलमान ने नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों ने, मंदिर बनाने वाले लोगों ने किया है। यकीनन जानकर आप भी हैरत में पड़ जाओगे दोस्तों। जिस मस्जिद के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो मस्जिद उत्तर प्रदेश में थी, जिस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद था। प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद कैसे 400 सालों से ज़्यादा नदी की धारा में कायम रही दोस्तों, इस बात का खुलासा कैसे हुआ है, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गौर से इस बात को सुनिए। बाबरी मस्जिद का जो तामीर हुआ था, निर्माण हुआ था, वो 1527 ईस्वी के करीब इसका तामीर हुआ था। और जब बाबरी मस्जिद को जिस घड़ी शहीद किया गया था वो तारीख थी 6 दिसंबर 1992। ऐसे में दोस्तों, बाबरी मस्जिद के बनने की तारीख और शहीद होने की तारीख को अगर आप मिलाएंगे तो वो तारीख लगभग 465 सालों का होता है दोस्तों। 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, उस तारीख तक बाबरी मस्जिद अपनी जगह पर बड़े आन बान शान के साथ 465 सालों से कायम था। न दरार, न किसी तरीके का और भी झटके, बल्कि बुलंदी के साथ 465 सालों तक कायम रहा। लेकिन दोस्तों, जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, तब तक 465 साल गुजर चुके थे और बाबरी मस्जिद वहाँ पर मौजूद कायम व दायम था। बाबरी मस्जिद के शहादत के एक लंबे समय बाद तक दोस्तों कानूनी लड़ाई लड़ी गई, और जब 2018-19 में जब बाबरी मस्जिद का फैसला जब सामने आया, उस वक्त बाबरी मस्जिद की ज़मीन को हिंदू पक्ष को दे दिया गया और बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर का निर्माण होने लगा। लेकिन जिस जगह मस्जिद थी दोस्तों, उसी जगह जब मंदिर का निर्माण होने लगा तो टेस्टिंग के तौर पर 12 पिलर गाड़े गए थे, और ये 12 पिलर 12 मिनट भी वहाँ पर सही से खड़े नहीं रहे, बल्कि ये पिलर टेढ़े हो गए थे, अपनी जगह से खिसक गए थे। अब इस चीज़ को देखकर जो मंदिर बनाने वाले इंजीनियर थे, उनके हाथ पैर फूल गए कि आखिर ये पिलर टेढ़े होने की वजह क्या है। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर खुदाई करके देखा जाने लगा कि आखिर टेढ़ा होने की वजह क्या है, मिट्टी कैसी है।
अब जब खुदाई होने लगा दोस्तों, तो ये पाया गया कि जमीन के नीचे जहां पर बाबरी मस्जिद थी, जहां पर मंदिर बन रहा था, उसके नीचे मलबा निकला। मलबा के बाद दोस्तों काला पत्थर, जिसको कोयला कहते हैं, वो कोयला भी मिला। और कोयला के बाद ये स्पष्ट हुआ कि जमीन के नीचे सरयू नदी की धारा मिली। अब ये दोस्तों अभी भी आप अयोध्या जाते हैं तो वहाँ पे सरयू नदी मौजूद है, लेकिन जिस जगह पर बाबरी मस्जिद था वहीं पर मंदिर बन रही थी, और वहीं पर जब नीचे खुदवाई किया गया तो वहाँ सरयू नदी की धारा मिली। अब ऐसे में दोस्तों आप धारा समझ सकते हैं कैसे हो। अब इस धारा के मिलने के बाद इंजीनियरों ने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर लंबे समय से टिकने वाली मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मंदिर राम मंदिर बन रहा था उसका टारगेट ये रखा गया था कि लगभग 1000 सालों तक ये मंदिर टिके। लेकिन इस परिस्थिति में इंजीनियरों ने साफ कह दिया कि यहाँ पर 1000 साल टिकने वाली मंदिर नहीं बन सकता है। लेकिन दोस्तों कुर्बान जाइए कि जिस जगह पे सरयू नदी की धारा मिली, जिस जमीन के नीचे, उसी जमीन पर दोस्तों 465 सालों तक अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद कायम व दायम रहा। बड़े आन बान शान के साथ रहा, किसी भी तरीके का कोई भी खराबी नहीं आई और 465 सालों तक कायम रहा। लेकिन जब वहाँ पर मंदिर बनने की बात आई तो वहाँ पर सब कुछ इधर उधर तहस नहस होने लगे थे। अब जाकर दूसरी तकनीक से वहाँ पर बन रहा है मंदिर, लेकिन ये सारी बातें जो निकल कर सामने आई कि मंदिर के नीचे की ज़मीन में सरयू नदी की धारा है, ये खुद मंदिर बनाने वाले लोगों ने लोगों को बताया। और इसी के साथ ये स्पष्ट हो गया कि अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद सरयू नदी की धारा में लगभग 465 सालों तक कायम रहा, बगैर हिले बगैर डुले। अब जो मंदिर का निर्माण हो रहा है दोस्तों, आपको ये बताएं कि सरयू नदी की धारा से बचने के लिए, बहाव से बचने के लिए जहां पर मंदिर बन रहा है उसके चारों तरफ जिस तरीके से डैम बनता है उसी तरीके का दीवार बनाया गया है और बीच में मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों बाबरी मस्जिद आज भी इसके बारे में जान के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे ये मस्जिद पानी के ऊपर, पानी की धारा के ऊपर एक तरीके से दोस्तों 465 सालों तक कायम व दायम रहा। इसको कुदरत का करिश्मा कहेंगे या कुछ और, आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। शुक्रिया, आदाब। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।